तो हेलो प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे ब्लड क्लोटिंग के बारे में। क्लोटिंग ऑफ ब्लड के बारे में। तो रक्त का थक्का कैसे बनता है, क्या क्या प्रोसेस होती है, तो चलिए हम लोग आज जान लेते हैं। तो देखिए, जो रक्त का प्रोसेस होता है वो चार प्रोसेस होता है ना, कि किस प्रकार से जो रक्त होता है वो थक्का जमता है। तो फाइनली यहाँ पर रक्त का थक्का जम गया है, तो किस तरह होता है चलिए हम लोग जान लेते हैं। तो देखिए, रक्त का जो थक्का होता है, रक्त का जो थक्का बनने की प्रक्रिया होती है, प्रोसेस होती है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? कस्क्यूडिंग प्रोसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कस्क्यूडिंग प्रोसेस बोलते हैं। अच्छा, तो पहला प्रोसेस क्या है? देखिए, जो पहला प्रोसेस है क्या करता है? थ्रोम्बोसाइट। अब थ्रोम्बोसाइट किस में पाया जाता है? तो प्लेटलेट्स में पाया जाता है। किसमें? प्लेटलेट्स में। पिछले वीडियो में हम बताए थे कि जो प्लेटलेट्स होता है उसका टेक्निकल नाम क्या होता है? थ्रोम्बोसाइट होता है। तो जो थ्रोम्बोसाइट है वो क्या करता है? तो जो थ्रोम्बोसाइट होता है वो किसमें जुड़ता है? वायु में। मतलब वायु में जैसे ही ये मिलता है तो क्या बन जाता है? थ्रोम्बोप्लास्टिन बन जाता है। क्या बन जाता है? थ्रोम्बोप्लास्टिन। भाई देखो, रक्त का थक्का कैसे बनेगा? जब आपके शरीर में कोई चोट लगेगा, कोई काटेगा, ब्लड निकलेगा बाहर, तो इसी तरह आपका रक्त का थक्का बनता है, मतलब जमता है। मतलब जमता किसकी वजह से? इसकी वजह से। क्या होता है कि थ्रोम्बोसाइट जो होता है वो प्लेटलेट्स होता है। प्लेटलेट्स में जब वायु मिल जाएगा तो वायु मिलने के बाद क्या बन जाएगा? थ्रोम्बोप्लास्टिन बन जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा? जब थ्रोम्बोप्लास्टिन जो होगा तो क्या होगा? दूसरा प्रोसेस देखिए, थ्रोम्बोप्लास्टिन जो होगा वो किससे मित्रता कर लेगा? कैल्शियम से। कैल्शियम जो धातु होता है, कैल्शियम से मित्रता कर लेगा। और मित्रता करने के बाद, दोस्ती करने के बाद क्या करेगा? किससे मिलेगा फिर? प्रोथ्रोम्बिन चाचा से। देखिए, जो प्रोथ्रोम्बिन होता है वो क्या होता है? चुपचाप रहता है आपके बॉडी में। और इसका जो सेक्रेशन होता है, निर्माण जो होता है, कहाँ होता है? लीवर में होता है। तो इसको बोलेगा कि उठिए, चलिए, क्या करना है कि कट गया है वहां, क्या करना है? थक्का जमाना है। तो ये प्रोथ्रोम्बिन उठेगा। अब उठने के बाद देखिए, उठने के बाद जैसे मान लीजिए उठने के पहले तो नाम था इसका प्रोथ्रोम्बिन। अब जब उठेगा तो क्या बन जाएगा? थ्रोम्बिन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? थ्रोम्बिन। ये सब क्या है? विटामिन है आपके, है ना। अब बात करते हैं, जो थ्रोम्बिन होगा अब क्या होगा? जो थ्रोम्बिन होगा किससे मिलेगा फिर? फाइब्रिनोजन से। किससे? फाइब्रिनोजन। जो फाइब्रिनोजन विटामिन होता है, सॉरी प्रोटीन होता है, वो क्या करता है? थक्का बनने का मतलब काम करता है, सहायक होता है। बताए थे हम, जो प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा में भी फाइब्रिनोजन प्रोटीन पाया जाता है, ये भी थक्का जमाने में काम करता है। फिर उसके बाद ये तो दोनों मिलेंगे, थ्रोम्बिन और प्रोथ्रोम्बिन जब मिलेंगे तो क्या बन जाएगा? फाइब्रिन। क्या बन जाएगा? फाइब्रिन। अब फाइब्रिन बन गया मतलब कि रक्त का थक्का बन गया। अब क्या फाइब्रिन कैसा होता है? जो फाइब्रिन होता है कैसा होता है? जाली का आकार। कैसा? जाली टाइप का। जाली। जाली तो जानते ही हैं, चाहे मच्छरदानी, मच्छर का जाली बोले, चाहे किसी और का जाली बोले, चाहे और मतलब जाली का मतलब जाली होता है। जैसे मान लीजिए कि आप लोग घर वर बनवाते हैं तो जाली, जैसे लोहा वाला जाली लगाने के बाद ही घर बनवाते हैं, तो इस टाइप का जाली होता है। अब क्या होता है? जो जाली होता है बाहर निकलेगा, जहां पर आपका रक्त आ रहा है बाहर, ब्लड ब्लड बाहर आता है, तो वहीं पर ये जाली टाइप का बन जाएगा। फाइब्रिन जो होगा वहां पर आ जाएगा, अवरोध पैदा करता है। क्या करता है? अवरोध। अब जैसे ही जाली आएगा तो क्या हो जाएगा? जो ब्लड होता है ना, ब्लड आना बंद जाएगा। बंद। ब्लड में कौन कौन से होते हैं? रुधिराणु, जैसे जो ब्लड सेल्स होते हैं, जिसमें पाए जाते हैं आपके आरबीसी, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, और आपका प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स तो ये सब जो होंगे ना, आना बंद कर देगा, मतलब कि रक्त का थक्का वहीं पर जम जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा? रक्त का थक्का। तो चलिए प्यारे बच्चे, जान लेते हैं हम लोग कि कौन कौन से इसमें जिम्मेदार हो। कस्क्यूटिंग जो प्रोसेस होता है, रक्त का थक्का जमने का जो प्रोसेस होता है, उसमें कौन कौन से जिम्मेदार होते हैं, है ना। देखिए, जो रुधिराणु होता है, जो ब्लड सेल्स होते हैं, जिसमें डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट्स पाए जाते हैं, उसमें से रक्त का थक्का कौन जमाता है? ना तो आरबीसी जमाता है और ना तो आपका डब्ल्यूबीसी जमाता है। कौन जमाता है रक्त का थक्का? आपका थ्रोम्बोसाइट, मतलब कि पट्टिकाणु, जिसे बोले तो प्लेटलेट्स बोलते हैं ना। तो ये आपका क्या करता है? रक्त का थक्का जमाता है। अब इसमें प्रोटीन कौन कौन से पाए जाएंगे? तो प्रोटीन से कौन कौन से आ जाएंगे? फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन। फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन दो। अब इसमें तत्व या फिर धातु कौन पाए जाएंगे? तो कैल्शियम। कैल्शियम धातु जो था वो मित्रता किया था, है ना। तो उसके बाद फिर ये जिम्मेदार हो जाता है थोड़ा सा। उसके बाद फिर आप बात करते हैं हम लोग विटामिन। तो कौन विटामिन जिम्मेदार होंगे इसमें? तो के विटामिन जो होगा वो जिम्मेदार होगा, विटामिन के। बात करते हैं हम लोग थोड़ा सा कि एंटी क्लोटिंग। एंटी क्लोटिंग का मतलब क्या होता है? कुछ ऐसे विटामिन होते हैं जो आपके ब्लड को क्लोट नहीं होने देते हैं, है ना।
आप लोग भी आपके भी जीवन में कुछ ऐसे दुश्मन होते होंगे जो कि किसी काम को आप कर रहे हो उसे करने नहीं देता है ना। तो ये जो हेपेरिन प्रोटीन होता है, जो हेपेरिन प्रोटीन होता है, क्या करता है, रक्त का जो थक्का है वो बनने नहीं देता है। कहाँ नहीं बनने देता है, आपके शरीर में। अब बात करते हैं, थोड़ा सा खास बात ये भी है हेपेरिन का, जो हेपेरिन होता है ना, ये वायु के संपर्क में काम नहीं करता है। मतलब कि वायु के संपर्क में क्या करता है, वायु के संपर्क में ये डेड हो जाता है, मतलब कि काम नहीं करता है। तो जो हेपेरिन होगा ये कहाँ काम करेगा, तो आपके बॉडी में कभी कभी क्या होता है कि ब्लड क्लोटिंग हो जाता है। तो ब्लड क्लोटिंग होता है जिसकी वजह से जो हेपेरिन होता है क्या करता है, ब्लड को क्लोटिंग नहीं होने देता है और पूरा सही से साफ कर देता है। यदि मान लीजिए कि आपके शरीर में ब्लड क्लोट हो गया, मतलब कि रक्त का थक्का जम गया, तो क्या होगा। आप लोग जानते होंगे कि जो सिस्टोलिक डायस्टोलिक के बारे में तो जानते ही हैं। जो सिस्टोलिक होता है 120 की प्रेशर में आपके हृदय से जो खून होता है वो बाहर आता है, आपके सभी नाड़ी वगैरह में, सभी नस में आता है और 80 की स्पीड में जाता है। तो जब 120 की स्पीड में जाएगा, 120 mmHg की स्पीड में जब आएगा आपका जो रक्त, तो क्या होगा, आपका तो नाड़ी उड़ी सब फाड़ देगा, फिर क्या होगा पता नहीं। तो जो इसलिए जो हेपेरिन होता है ये ब्लड का क्लोटिंग नहीं होने देता आपके शरीर में। यदि मान लीजिए कि आपको चोट लग गया, चोट लगने के बाद आपका जो ब्लड है बाहर निकला, तो हेपेरिन क्या करेगा, हेपेरिन तो काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो बाहर निकल गया, बाहर क्या होगा कि वायु के संपर्क में आ जाएगा और ये मर जाएगा। तो ये काम नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से ये ब्लड का क्लोटिंग कर देते हैं। जो प्रोटीन्स वगैरह है, ये आपका फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन है ना। तो इस तरह आपका जो ब्लड क्लोटिंग होता है वो हो जाता है। बात करते हैं हम थोड़ा सा और कि जो हेपेरिन और आपका फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन जो होते हैं, इनका जो निर्माण होता है कहाँ होता है, लीवर में होता है। कहाँ होता है, लीवर में। तो इस तरह आपका ये जो ब्लड क्लोटिंग है ये होता है। तो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। आगे फिर आपके ब्लड ग्रुप के बारे में वीडियो लेकर आएंगे। धन्यवाद।